बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ। ओनली दीज टू डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इन दो डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें तो फिर आप दुनिया के किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे वो शेंगन स्टेट्स का हो, चाहे वो यूके का हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या वो साउथ कोरिया का वीज़ा हो, वो आपको इजीली मिल जाएगा। सही है। तो लोग ज़्यादातर मैंने देखे हैं वो बैंकों को अपना भरे जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट बनाने में उनकी तवज्जो है ट्रेवल हिस्ट्री बनाने में। तो भाई बैंक स्टेटमेंट बनाना भी अच्छी बात है, ट्रेवल हिस्ट्री बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो दो डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ, अगर आप बैंक भर लें अपना और ट्रेवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी बना लें, अगर ये नहीं होंगे तो फिर वीज़ा आपके लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और आप अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर इनको बनाने की तैयारी कीजिए। और मैं आपको पता है कि खुद कंसल्टेंट हूँ, और जब मैं खुद किसी क्लाइंट का केस लेता हूँ तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं उनसे मालूम करता हूँ। तो उनके अंदर ये ज़रूरी जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनके हवाले में बड़ी डिटेल से डिस्कस करता हूँ। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिनके मैं केस प्रोसीड कर रहा हूँ, जो करता हूँ, उनको पता है कि मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स मेरा ज़्यादा फोकस होता है। तो ये तो दो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इनमें से डॉक्यूमेंट एक जो है वो कारोबार करने वालों के लिए, और दो डॉक्यूमेंट जो है वो बिजनेस करने जॉब करने वालों के लिए। तो पहले तो बात कर लेते हैं जॉब करने वालों के लिए। फ्रेंड्स, सैलरी आपकी अच्छी आनी चाहिए। अब सैलरी ये नहीं कि आपकी 50,000 आ रही है, 25,000 आ रही है, ये भी सैलरी है, लेकिन इतनी सैलरी पे आपको कोई अम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। सही है। कम से कम मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो 80,000 रुपये आपकी सैलरी आना चाहिए आपके अकाउंट में। अब 80,000 रुपये इस महंगाई के दौर में ना ही ये कोई बहुत अच्छी सैलरी है, और ना ही ये कोई बहुत इसको बुरा कह सकते हैं, यानी मीडियम और एवरेज सैलरी है। और इस सैलरी पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो भी चांसेस कुछ ना कुछ बन जाते हैं इसमें। सही है। अब ये सैलरी आपकी ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आपके अकाउंट में डाल दे या कोई रिश्तेदार डाल दे, नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के अकाउंट से, यानी कंपनी का जो बिजनेस अकाउंट है, उस कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। सही है। ये अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, सही है, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करने की पोजीशन में हो जाएंगे। अब इसके साथ आपको चाहिए एनओसी, तो भाई वो एनओसी भी बन जाता है। इसके साथ चाहिए बैंक स्टेटमेंट, 5-6 महीना बैंक स्टेटमेंट पर लगाएंगे, साल लगाएंगे, वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए, टिकट चाहिए, वो सब बन जाएंगे। ये हर कोई नहीं बना सकेगा, क्योंकि इसके लिए सैलरी आपकी प्रोफेशनल वे में और ऑफिशियल वे में कंपनी के अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में आने चाहिए। इसके साथ दूसरा अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा टैक्स रिटर्न। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं, वो 10-12 हज़ार 15,000 रुपये लेगा और आपकी साल के टैक्स रिटर्न बता देगा। वो करेगा ये कि आपकी जो सैलरी है और आपके एसेट्स वगैरह जो वो इनकम टैक्स के जो टैक्स रिटर्न होते हैं, जो साल की जो एनुअल टैक्स रिपोर्ट बनती है, उसमें डिक्लेयर कर देगा। ये हो गई एक चीज़। अब तो ये दो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर टैक्स रिटर्न नहीं भी बनवा रहे हैं तो सैलरी इस तरीके से ऑफिशियल वे में ट्रांसफर कीजिए। अब दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा दूसरी बात जो है वो है मिडिल ईस्ट में रहने वालों के लिए। मिडिल ईस्ट में रहने वालों के लिए भी यही है, चाहे सऊदीया में रह रहे हैं, चाहे वो ओमान में, बहरीन, कतर में। सऊदीया में रहने वाले हैं तो उनकी सैलरी 5,000, कम से कम 5,000 ओमानी सऊदी रियाल उनके अकाउंट में आने चाहिए, एनओसी होना चाहिए। इसी तरीके से कोई कतर में भी सैलरी आपके 5,000 कतरी रियाल आपके अकाउंट में आनी चाहिए कंपनी के अकाउंट से, एनओसी फिर भी चाहिए आपको। इसी तरीके से यूएई में रह रहे तो कम से कम 5,000 धर्हम आपके अकाउंट में आने चाहिए, वो भी कंपनी के अकाउंट से, वहाँ पे भी सैलरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और यही सूरत हाल कतर, कुवैत में 500 कम से कम आपके जो दिनार हैं वो आपके अकाउंट में आने चाहिए कंपनी के अकाउंट से, वहाँ पे भी एनओसी चाहिए। और ओमान में कम से कम 500 दिनार आपके अकाउंट में सैलरी आना चाहिए, एनओसी होना चाहिए। और इसी तरीके से बहरीन में तो कम से कम 500 बहरीनी दिनार आपके अकाउंट में आने चाहिए कंपनी के अकाउंट से, और साथ में एनओसी भी हो। ये एनओसी का मैंने मिडिल ईस्ट वालों के लिए इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे, और पाकिस्तान वालों के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि पाकिस्तान में तो एनओसी कंपनी नॉर्मली दे देती है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंपनी सैलरी तो अच्छी दे रही होती है, वो एनओसी नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वर्कर हमारे को छोड़ के भाग जाएगा, वो जाएगा तो आएगा नहीं। तो इसलिए मैंने मिडिल ईस्ट वालों को बोला है कि वो एनओसी भी अपने साथ शामिल करने से। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो लोग कारोबारी लोग हैं उनकी बात करते हैं। अब जो कारोबारी लोग हैं पाकिस्तान में, उनके लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डॉक्यूमेंट से दोस्तों आपके लिए वो है आपके टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न जिसे दूसरी जबान में एनुअल टैक्स रिपोर्ट कहते हैं, और वो हर 2 साल की एक बनती है। जैसे जो समझे कि 2020 और 21 की एक बनेगी, जुलाई टू जुलाई, और फिर 2021 और 22 की बनेगी, वो भी 22 और 23 की, यानी अभी लोग अभी भी अपने गोशवार रहे हैं, यानी टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। ये अच्छे होने चाहिए। कारोबार में मतलब ये कि आपकी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रॉफिट साल का शो रहा हो, तो फिर आपके टैक्स रिटर्न अच्छे बनेंगे। उस पर अगर 15 से 20 लाख रुपए आपका
नेट प्रॉफिट शो हो रहा है तमाम तरह एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद, तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख रुपए के आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपके टैक्स रिटर्न अच्छे बन जाएंगे, और जब ये टैक्स रिटर्न किसी वीजा ऑफिसर के सामने रखेंगे तो उसको पता लगेगा हाँ भाई ये खाता पीता आदमी है, इसके तो 15-20 लाख रुपए साल की इसकी बचत है, तो वो आपको वीजा देगा। लेकिन काफी लोगों को, यानी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में कि लोग जो है वो 3 लाख, 4 लाख, 3,75,000, 6 लाख रुपए से कम अपनी पूरे साल की इनकम शो करते हैं। तो भाई जब साल की इनकम 6 लाख रुपए शो करोगे तो भाई इसमें आप, यानी कि इस महंगाई के दौर में तो कोई आदमी अपने यानी किचन के एक्सपेंडिचर भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो लोग टैक्स बचाने के चक्कर में इनकम होने के बावजूद भी टैक्स अच्छा जमा नहीं करते हैं, अच्छे टैक्स जमा करवाएं। ठीक, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस, वो बिजनेस अकाउंट भी खुल जाता है भाई, उसमें पैसे की ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, और बाकी आपके जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी सारी चीजें इजीली बन जाती हैं। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं भाई, जॉब करने वाले की ये पाकिस्तान में सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, और मिडिल ईस्ट वालों की अकाउंट में भी सैलरी जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई वो, और एनओसी होना चाहिए, और बिजनेस वाले के लिए अच्छे टैक्स रिटर्न चाहिए। सही है? तो बाकी चीजें जो मैंने बताई हैं इससे हट कर जाए, वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो सब बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, आप जो तरीकाकार मैंने बताया इसको फॉलो कीजिए। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है वो इनको बनाने की तैयारी कीजिए। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।